साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने कौमी टीम के सिलेक्टर के ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। और बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की अपनी ट्वीट के अंदर। वो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ग्रोथ से और सक्सेस में कंट्रीब्यूट करके बड़ा खुश हूं। भाई ना केड़ी ग्रोथ सी यूएसए तो पहली दफा जेड़ा हारे हैं, ग्रोथ सी। सुनने में ये आ रहा है कि जी जो भी ये टेस्ट टीम अनाउंस हुई है अगेंस्ट इंग्लैंड के, इनमें कुछ ऐसे प्लेयर्स थे या कुछ इनकी बातें थी वो मानी नहीं गई। सोहेल इमरान ये बताइएगा अंदर की बात क्या है? ऐलान किया है कि वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो रहे हैं और जाती वजूहात बयान किए हैं, लेकिन इस हवाले से जब हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रब्ता किया उनका कोई रिस्पांस नहीं बताया ये जा रहा है कि शायद इनका कॉन्ट्रैक्ट जो था वो खत्म हो रहा था, आगे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो रहा था, और इसके साथ साथ जो ये चैंपियंस कप की टीमों का ऊपर सिलेक्शन के मामला थे ये वाले और दूसरे सिलेक्शन के मामला थे, उसके ऊपर वो सारे थोड़ा से मसले मसाइल चल रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस ओहदे से अलग होने का फैसला किया। आपने अवाम को बोला सर्जरी होगी, झूठे नारे लगाए, आप इंडिया से भी हारे वर्ल्ड कप के अंदर, उसके बाद आपने झूठ बोला अवाम से कि सर्जरी होगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आपने कुछ नहीं किया। आपके सिलेक्टर साहब जो है, एक सीनियर सिलेक्टर मोहम्मद यूसुफ, वो इस्तीफा दे गए हैं। अब उसकी वजूहात पता नहीं चल रही है कि किस वजह से इस्तीफा दिया है। इतनी खूबसूरत टीम जो अनाउंस करके गए हैं, जो भयानक तरीके से हारती हुई चली ही आ रही है। मोहम्मद यूसुफ साहब हजरत मैं बोलता हूँ, स्टेप डाउन करा है उन्होंने। पीसीबी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है कि जी सिर्फ एज ए सिलेक्टर, उन्होंने सोशल मीडिया पे ट्वीट करा कि जी पर्सनल रीज़न। तो पर्सनल रीज़न में अगर है तो फिर तो दूसरी जगहों से भी रिज़ाइन करना चाहिए था। माइट भी मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये मेरी अपनी फीलिंग है, शायद गलत हो, शायद बैटिंग कोच आपको नज़र आए इंग्लैंड सीरीज़ में, यूसुफ आना चाहिए। देखने में और जो उन्होंने रिजाइन दिया या इतनी बड़ी ट्वीट की, वो ये चीजें देखने का लग तो बहुत अच्छा रहा है। तो बैटिंग कोच आए तो बहुत खुशी है। अब एक ही सिलेक्टर बच्चा है, असद शफीक, तो मेरे ख्याल है उसको भी हटा देना चाहिए। लेकिन वहां पे मोहम्मद यूसुफ कहां पे थे जब वर्ल्ड कप के अंदर टीम अनाउंस हो रही थी, जब वर्ल्ड कप के अंदर आजम खान को सिलेक्ट किया गया जो कि उसकी फिटनेस ही नहीं थी, जब सिलेक्शन हो रही थी तो वहां मोहम्मद यूसुफ का वो मेरिटपन कहां था? इसका मतलब ये है कि मोहम्मद यूसुफ इन्वॉल्व थे। टीम सेलेक्ट की मोहम्मद यूसुफ ने, फिर मोहम्मद यूसुफ ने वो टीम जब सेलेक्ट की वो भी 2-0 हार गई। यूसुफ भाई आपको पता है कि हमारे सिलेक्टर पैनल्स में से एक थे और वेल एक्सपीरियंस्ड। मार्च के महीने में तो वो साइन इन हुए थे एज सिलेक्टर। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, साल पूरा नहीं हुआ, 7 महीने तो टेक्निकली पूरे नहीं हुए। और 7 महीने बाद मोहम्मद यूसुफ ने रिज़ाइन कर दिया और उन्होंने कहा पर्सनल रीजंस की वजह से किया है। बाकी उन्होंने टीम की तारीफ़ की, वो तो पोर्टली में डाल के साइड पे करो ना, जितनी तारीफ़ें मर्जी कर लो, जो हकीकत है वो तो सबके सामने है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत से लोग मेरी वीडियोस रेगुलरली वॉच कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे मोहम्मद यूसुफ, उन्होंने आज अपने ओहदे से रिटायरमेंट ले लिया, रिज़ाइन कर दिया उन्होंने अपने ओहदे से। अब मोहम्मद यूसुफ की रिज़ाइनिंग की क्या वजह है ये उन्होंने किसी को अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं किया, लेकिन मीडिया की खबरों के मुताबिक मोहम्मद यूसुफ की बात नहीं मानी जा रही थी, जिसका मतलब है कि वो प्लेयर जो मोहम्मद यूसुफ सेलेक्ट करना चाह रहे थे वो टीम में सेलेक्ट नहीं हो पा रहे थे, जिस वजह से मोहम्मद यूसुफ ने अपनी पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया इस खबर के बाद किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, आइए वीडियो देखते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के लास्ट पे। मोहम्मद यूसुफ साहब हजरत मैं बोलता हूँ, स्टेप डाउन करा है उन्होंने। पीसीबी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है कि जी सिर्फ एज ए सिलेक्टर, उन्होंने सोशल मीडिया पे ट्वीट करा कि जी पर्सनल रीज़न। तो पर्सनल रीज़न में अगर है तो फिर तो दूसरी जगहों से भी रिज़ाइन करना चाहिए था। ऐसा लगा कि जैसन गिलेस्पी एंड कंपनी से कुछ मसले मसाइल हुए हैं यूसुफ के, इसलिए उसने रिज़ाइन करा है। भाई मोहम्मद यूसुफ साहब के बारे में बात करते हैं। उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है जी सिलेक्शन कमेटी से, और सुनने में ये आ रहा है कि जी जो भी ये टेस्ट टीम अनाउंस हुई है अगेंस्ट इंग्लैंड के, इनमें कुछ ऐसे प्लेयर्स थे या कुछ इनकी बातें थी वो मानी नहीं गई। यहाँ पे शायद इनको बहुत बुरा लगा कि मेरी बात जो है वो मुझसे कुछ और बोला गया, मैंने जो बोला था वो सब कुछ नहीं हुआ, क्योंकि असद शफीक हो गया, कोच हो गया, कप्तान हो गया, ये सब एक साइड पे थे जब टीम सेलेक्ट हुई, और मोहम्मद यूसुफ जो है वो एक साइड पे थे। तो देखने में
और जो उन्होंने रिजाइन दिया या इतनी बड़ी ट्वीट की, वो ये चीज़ें देखने का लग तो बहुत अच्छा रहा है कि जी मोहम्मद यूसुफ बड़ा मेरिट के ऊपर फैसला किया उन्होंने, और होना भी ऐसी चाहिए कि मेरिट पे फैसला किया। मेरी बात मानी नहीं गई, मुझे बिल्कुल फारिग समझा गया, लगता है मेरी कोई औकात ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं इतना बड़ा प्लेयर हूँ, मुझसे जो बातें हुई वो हुई नहीं। तो ये सब देखने के बाद तो बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन वहाँ पे मोहम्मद यूसुफ कहाँ पे थे जब वर्ल्ड कप के अंदर टीम अनाउंस हो रही थी, जब वर्ल्ड कप के अंदर आजम खान को सिलेक्ट किया गया जो कि उसकी फिटनेस ही नहीं थी। वर्ल्ड कप में वहाब रियाज, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, अब्दुल्ला, ये आई थिंक असद शफीक, जब ये सब थे, जब सिलेक्शन हो रही थी, तो वहाँ मोहम्मद यूसुफ का वो मेरिटपन कहाँ था? इसका मतलब ये है कि मोहम्मद यूसुफ इन्वॉल्व थे, उनकी भी हाँ थी, इसीलिए आजम खान सेलेक्ट हुए। वहाँ पे मोहम्मद यूसुफ का ये जज्बा कहाँ था कि जी मेरी बात नहीं मानेगी? जब अमाद वसीम को लाया गया, पाकिस्तान में क्रिकेट तो वो खेलते नहीं थे, ना उन्होंने कभी घास डाली थी, वो पैसों के चक्कर में पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़ के वो लोग लीग क्रिकेट खेलते थे। यही मोहम्मद आमिर की बात थी, वो भी पाकिस्तान क्रिकेट को घास नहीं डालता था, वो भी लीगों के चक्कर में पड़ा रहता था। तो जब ये सिलेक्ट हुए तो कहाँ थे मोहम्मद यूसुफ उस टाइम? तो वहाँ पे भी एक अनफिट लड़के को आपके होते हुए सिलेक्ट किया गया। दो ऐसे लड़के जो पाकिस्तान में क्रिकेट ही नहीं खेलना चाहते थे, ठीक है, उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, वो कहते जी हमने खेलना ही नहीं है, हमारा नाम नहीं आता, अमाद वसीम हमारा नाम नहीं आता, हम जाएंगे जी लीग क्रिकेट खेलने के, हम पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते। मोहम्मद आमिर, ठीक है, वो जी मैं भी क्रिकेट नहीं खेलना चाहता जी, मैं भी बाहर खेलूंगा। सही है, तो उस टाइम तो आपने रिजाइन नहीं दिया क्योंकि उस टाइम आपका अपना दिल था। है ना, आपके सिलेक्टर साहब जो है, एक सीनियर सिलेक्टर मोहम्मद यूसुफ, वो इस्तीफा दे गए हैं। अब उसकी वजूहात पता नहीं चल रही है कि किस वजह से इस्तीफा दिया है। इतनी खूबसूरत टीम जो अनाउंस करके गए हैं, जो भयानक तरीके से हारती हुई चली ही आ रही है, उसके बाद बांग्लादेश से पहली दफा जो है ना व्हाइट वॉश करवाया, वही ऑलमोस्ट उन्होंने टीम अनाउंस कर दी है। वो टीम अनाउंस करके मुल्क को एक और तोहफा दे गए और उसके बाद आराम से वो कहते हैं कि मैं साइड पे हो रहा हूं। और बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की अपनी ट्वीट के अंदर, वो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ग्रोथ से और सक्सेस में कंट्रीब्यूट करके बड़ा खुश हूं। भाई ने केड़ी ग्रोथ सी यूएसए तो पहली दफा जेड़ा हारे ग्रोथ सी, और एक बाद जेड़ा नो तुसी टीम अनाउंस नहीं कर रहे सो वर्ल्ड कप तो पहला ग्रोथ सी। उसके बाद अब आयरलैंड से न्यूजीलैंड की सी टीम आई थी, सी टीम से आपने जो है ना सीरीज लेवल की, वो ग्रोथ थी। उसके बाद आप आयरलैंड से जो है ना बड़ा कंपेटिटिव वो क्रिकेट खेले और आपको उन्होंने हराने में भी कामयाब हो गए पाकिस्तान टीम को, वो ग्रोथ थी। इंग्लैंड के खिलाफ जो वर्ल्ड कप से पहले आप मैचेस खेले थे, उन्होंने पहले 6 ओवरों के अंदर ही आपको 85 लगा दिया, वो ग्रोथ थी। यूएसए से आप जिंदगी में पहली दफा एक ही दिन में 2 दफा हार गए, वो ग्रोथ थी। उसके बाद क्वालिफाई करने में भी कामयाब नहीं हुए आप वर्ल्ड कप के अंदर, तो सर ये ग्रोथ थी। उसके बाद जब आप बांग्लादेश आया, आपने अवाम को बोला सर्जरी होगी, झूठे नारे लगाए, आप इंडिया से भी हारे वर्ल्ड कप के अंदर। उसके बाद आपने झूठ बोला अवाम से कि सर्जरी होगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आपने कुछ नहीं किया। उसके बाद आपने पाकिस्तान कप का नारा लगाया, वो भी धोखा साबित हुआ। हम एज अ क्रिकेटिंग बोर्ड हर दिन एक नया एंटरटेनमेंट है। आज मोहम्मद यूसुफ जो कि सिलेक्टर थे, पाकिस्तान मेंबर थे सिलेक्शन कमेटी के, खैर थे तो हम 9 के 9 लोग सिलेक्शन कमेटी के अंदर, लेकिन 2 ही ऐसे लोग थे कप्तान और कोच को छोड़ के जिनके पास वोटिंग राइट्स थे। एक असद शफीक थे, एक मोहम्मद यूसुफ थे। अब ये मोहम्मद यूसुफ आपको नजर भी है चैंपियंस कप में आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं, गहनी से बात कर रहे हैं, जेसन से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश की टीम इन्होंने विदाउट वहाब रियाज बनाई, जिनके ऊपर इल्जाम आया वहाब और रज़ाक के ऊपर के वो तो सब अपनी मनमानी करते थे, इस वजह से टीम पाकिस्तान हार गई क्योंकि उन्होंने टीम ऐसी सेलेक्ट की। फिर टीम सेलेक्ट की मोहम्मद यूसुफ ने, फिर मोहम्मद यूसुफ ने वो टीम जब सेलेक्ट की वो भी 2-0 हार गई। मोहम्मद यूसुफ एंड कंपनी को एक और चांस मिला, चैंपियंस कप में भी आपको बड़े एक्टिव नजर आ रहे थे। ऐसा क्या हो गया कि एक रात में पर्सनल रीजंस आ गए और मोहम्मद यूसुफ आज सुबह रिजाइन कर गए? तो एक बड़ी डिटेल ट्वीट मोहम्मद यूसुफ ने यहाँ पोस्ट किया अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर कि जी मैं अपने पर्सनल रीजंस की वजह से रिजाइन करके जा रहा हूँ। माजरत के साथ कोई पर्सनल रीजन नहीं होते पाकिस्तान क्रिकेट में। यहाँ या तो प्रेशर डाला जाता है, कुछ लोग लकी रह जाते हैं, कुछ लोग अनलकी हो जाते हैं, कुछ लोगों को ये रिजाइन करने का मौका मिल जाता है, कुछ लोगों को तो रिजाइन करने का मौका ही नहीं मिलता। पीसीबी वाले इनके इंटरनल मामलात कुछ सेटल नहीं जा रहे और उसकी रीज़न जो सबसे बड़ी सामने आई है वो है मोहम्मद यूसुफ का रेजिग्नेशन। यूसुफ भाई आपको पता है कि हमारे सिलेक्टर पैनल्स में से एक थे और वेल एक्सपीरियंस्ड। मार्च के महीने में तो वो साइन इन हुए थे एज सिलेक्टर। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, साल पूरा नहीं हुआ, 7 महीने तो टेक्निकली पूरे नहीं हुए और 7 महीने बाद मोहम्मद यूसुफ ने रिज़ाइन कर दिया और उन्होंने कहा पर्सनल रीजंस की वजह से किया है। बाकी उन्होंने टीम की तारीफ़ वारीफ़ की,
वो तो पोटली में डाल के साइड पे करो ना, जितनी तारीफ़ें मर्ज़ी कर लो, जो हकीकत है वो तो सबके सामने है। तो वो मोहम्मद यूसुफ ने पर्सनल रीजंस बताए हैं, इस वजह से वो साइड पर हो गए हैं। पीसीबी की स्टेटमेंट ये है, वही बात है ना यार, वो इनका ना एक का कान चिट्टा है, दूसरे का कान काला है। पीसीबी की स्टेटमेंट ये बताती है कि भाई साहब मोहम्मद यूसुफ दीगर की रोल्स के ऊपर विद इन द क्रिकेट बोर्ड फोकस करेंगे। अब पर्सनल रीजंस क्या हैं, दीगर की रोल्स क्या हैं, ये क्या खुला तजाद नहीं है और क्या है? यहाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया खास तौर पे मोहम्मद यूसुफ के जो ये रिजाइनिंग वाला मैटर जो हुआ है, इसके बाद इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि मोहम्मद यूसुफ जो है उनकी बात नहीं मानी जा रही थी। क्रिकेट बोर्ड में कुछ ऐसे लोग हैं जो सिफारिश कर रहे हैं, कई प्लेयर्स को सिफारिश की बुनियाद पे जो है वो टीम में लेके आना चाह रहे हैं, जबकि मोहम्मद यूसुफ जो है वो मेरिट पे फैसले करना चाहते थे जो उन्हें नहीं करने दिए जा रहे थे। अब देखते हैं कि असद शफीक जो अकेले ही रह गए हैं सिलेक्शन कमेटी में, क्या वो अपना ओहदा कंटिन्यू करेंगे या कोई नया मेंबर जो है सिलेक्शन कमेटी में ऐड किया जाएगा। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।